टॉपिक का नाम है इसमें दो अवयवों का योगफल। शुरू कर रहे हैं दो अवयवों का योगफल। प्रश्नावली 3.1 का देख लीजिएगा। टोटल क्वेश्चन बन जा रहा है ना अपने से। शुरू से अभी से एकदम रिवीजन करते चलिए ताकि एकदम माने हर क्वेश्चन पे कमांड रहे। इससे क्या होगा, लास्ट में थोड़ा थोड़ा मेहनत करना होगा और बढ़िया तैयारी हो जाएगा। दो अवयवों का योगफल, अंग्रेजी हुआ इसका एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, MATRICES। मैट्रिक्स होता है लेकिन मैट्रिसेज प्लूरल है, क्योंकि एक से अधिक का जहाँ बोध होता है वहाँ SIS लगाया जाता है। चलिए नाम है दो अवयवों का योगफल। एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना, इसके चलते कोई प्रॉब्लम? दो अवयवों का योगफल, दो अवयवों का योगफल समझिएगा। जैसे दो अवयवों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनकी कोटि समान। दो अवयवों को तभी जोड़ा जा सकता है जब उनकी कोटि क्या हो, समान हो। अगर डिफरेंट कोटि रहेगा, जैसे मान लो कोई कहेगा, आप संगत का मतलब हम आपको बार बार समझा रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग। जैसे इस बेंच पे 4 बच्चा, इस बेंच पे भी 4 बच्चा बैठा हुआ है, तो ये पहले बेंच का पहला बच्चा हुआ इधर से, तो ये दूसरे बेंच का पहला बच्चा हुआ, तो इन दोनों को संगत बोलेंगे। ठीक है, पहले तो लिखिए तो एक लाइन तब समझाएंगे। देखो दो शब्द होता है, एगो समान आ एगो समान। समान माने कुर्सी, पंखा, टेबल, बेंच, सेंच, टेबल, मोबाइल सब वाले कुछ समान हो गया। हई क्या हो गया, समान माने बराबर। लिखिए तो यदि दो अवयवों, यदि दो अवयवों की कोटि, यदि दो अवयवों की कोटि समान, यदि दो अवयवों की कोटि समान हो तो, यदि दो अवयवों की कोटि समान हो तो संगत अवयवों के योग, संगत अवयवों के योग को दो अवयवों का योगफल कहते हैं। संगत अवयवों के योग को दो अवयवों का योगफल कहते हैं। संगत अवयवों के योग को दो अवयवों का योगफल कहते हैं। ठीक है, दो अवयवों क्या कहेंगे, योगफल कहेंगे। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, तब क्लियर समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर कर रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि एक अवयव A और अवयव A बराबर यहाँ पर दिया हुआ है 3, 4, 5 और 6, ठीक है, तथा मैट्रिक्स B, तो मैट्रिक्स B बराबर दिया हुआ है मान लीजिए 2, 1, 3 और 8। इस तरह से ये दो अवयव दिए हुए हैं। तो कह रहा है तो A प्लस B तथा B प्लस A ज्ञात करें। A प्लस B तथा B प्लस A ज्ञात करें। पहले जोड़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि मैट्रिक्स इज नॉट अ नंबर। जो अवयव होता है ये कोई संख्या नहीं होता। संख्या में और अवयव में अंतर होता है। संख्या फील कर पा रहे हैं, संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है। अवयव एक सजावट होता है।
पंक्ति और स्तंभों का जो आयताकार सजावट होता है उसी को आव्यूह कहते हैं, यही ना बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि संख्या जैसा कभी कभी व्यवहार करेगा। जैसे मान लीजिए कुत्ता, अब क्या कहते हैं, चल है ना वो, मान लो अगर नाम धे ले कुछ, डॉगी, टॉमी, ऑस्कर, ये कुल नाम रख दे कुत्ता का, ऑस्कर इधर आओ, तो दौड़ के आ जाए, हाथ मिलाओ, कुत्ता नहीं हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाई, कही चलो हो तो भोका तो भोक हूँ लगल। तो अब बताओ जवन जवन कह रहे हैं तवन तवन कर रहा है, तो ये बताइए वो आदमी बन जाएगा? गधा के पीठी पर किताब ला देव तो वकील बन जाए, गधा है ना रही, लेकिन किताब लेके जाता तो कहाएगा। तो वहाँ पर आदमी कुत्ता आदमी जैसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन उसको आदमी नहीं कह सकता, कुत्ते रहेगा, समझ गए? तो कहने का मतलब ये आव्यूह कभी कभी संयोग से संख्या जैसा व्यवहार करने लगता है, लेकिन उसको संख्या समझना नहीं है, ये केवल एक संयोग है कि वह संख्या जैसा व्यवहार करता है। जैसे यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अब सॉल्यूशन समझिएगा बहादुर, तो कुछ नहीं है a प्लस b, तो a प्लस b का मान निकालना है तो पहले आव्यूह a का मान रखिए, तो क्या हो जाएगा 3 4 5 6, ये आव्यूह हो गया। अब प्लस b, तो प्लस का चिन्ह दे दो, जो कहते हो b आव्यूह का मान कितना है, तो 2 1 3 और 8, कोई दिक्कत? अब देखो संगत अवयवों के योग को पढ़ो ध्यान से, एक एक परिभाषा को याद रखोगे, क्या पता फ्यूचर में पढ़ाना पड़ जाए। हम ही लोग जिंदगी भर पढ़ाएंगे, समाज संसार कैसे चलेगा, समाज कैसे चलेगा? कोई इसमें से टीचर बनेगा, कोई प्रोफेसर बनेगा, कोई कॉलेज में पढ़ाएगा, नहीं कोई बहुत सारा अपना अपना पद प्राप्त करेगा। तो इसके लिए अच्छे से पढ़ाई करिएगा तब ना। दो आव्यूहों का जो योग है, संगत अवयवों का योग ही आव्यूहों का योग कहलाता है। संगत मतलब हेकर पहिल का अवयव कौन है? 3, a प्लस b बराबर 3, हेकर पहिल का अवयव तो 3 आ 2 जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा? जुट रहा है संगत अवयव, लेकिन यही आव्यूह का योगफल होता है। एकर दूसरा अवयव, एकर दूसरा अवयव ऐड कर दो, इसका तीसरा अवयव, इसका 5 3 6 और 8 कितना हो जाएगा? तो इस तरह से आपका a प्लस b का आंसर हो। ठीक है। अब एक और सवाल दिया हुआ है b प्लस। एक लड़का कही झूठो के सर लंबा चौड़ा खींचत, लंबा चौड़ा खींच रहा है, काहे भाई? के नहीं जाना कि प्लस b प्लस a बराबर। फिर कुत्ता को आदमी समझ रहा है 7 प्लस 8, लड़का कहता ए यार 7 प्लस 8 8 प्लस 7 लिख, हम कोनो अंतर बा? दोनों तो एक ही चीज बा। 7 8 15 आ 8 7 15, तो ये प्लस b जब निकलवाइए दिलन तो फिर b प्लस a के क्या जरूरत बा? मन में आ रहा होगा वो तो उतने हुई, सही में उतने हुई, लेकिन भैया ये संख्या है तुम आव्यूह में कंसेप्ट लगा रहे हो। इसको क्रम विनिमय नियम कहा जाता है, कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है। जब क्रम बदल करके और समान मान आता है उसको क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ बोला जाता है। यहाँ पर b प्लस a बच्चा निकालेगा, कहीं झूठो के निकाल रहे बड़ा सर, ऐसे भी हम जानते नहीं, तुम लोग सही सोच रहे हो लेकिन हम झूठो के नहीं निकालत। b प्लस a कुछ सिखाना है, a का मान 3 4 5 6, अब दोनों 34 नहीं है, 3 4 अलग अलग है। अब b प्लस a जोड़िए तो b प्लस a, तो 3 संगत अवयव जोड़ो, 2 आ 3, 1 आ 4, 3 आ 5, 8 आ 6, तो ये आपका देख रहे हैं कि ये आंसर हो गया। अब देखिए गौर से a प्लस b का मान देख लीजिए, 5 5 8 14, b प्लस a का मान 5 5 8 14, अर्थात a प्लस b और b प्लस a आपस में बराबर होता है। फिर संख्या से लड़का तुलना कर रहा है, कहनी नहीं पहले ही कि 7 प्लस 8 लिखो चाहे 8 प्लस 7 लिखो, तो बबुआ रे 7 गुना 8 के 8 गुना 7 लिख सके ना, लेकिन जब आव्यूह में अब तो मथावा हिले लगी ऐसे ऐसे। ठीक है, क्योंकि आव्यूहों का गुणा सबसे खतरनाक होता है। ये समझ गए ना तो सब समझ गए। तुमको ध्यान देना है कि संख्या जैसा व्यवहार आव्यूह अभी कर रहा है, अर्थात यह संख्या नहीं है, आव्यूह एक सजावट होता है। ठीक है, पंक्ति और स्तंभों का सजावट होता है। तो परिभाषा क्या लिखवा है? दो आव्यूह का अगर कोटि समान रहेगा तो उनका संगत अवयव का जो योगफल होता है वही आव्यूह का योगफल कहलाता है।
संगत अवयवों का योग जो होता है अवयव का योगफल कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई पूछ देगा यहाँ पर कि दिया हुआ है 7 8 3 5 प्लस 1 2, सबसे पहले तुम कहोगे क्वेश्चन ही गलत है, इसमें हाथे मत लगेगा, ये तो क्वेश्चन में गलती बजी। कहे भाई कह देखो हेकर कोटि 2/2 है आ हेकर कोटि 2/1 है, पंक्ति 2 है असम में तो 2/1 है। अब 2/1 है तो कोटि समान है, तो 2 मैट्रिसेस आर नॉट एडेड इफ हैविंग डिफरेंट ऑर्डर। 2 मैट्रिसेस को 2 अवयव को नहीं जोड़ा जा सकता है जब कोटि अलग अलग, कोटि समान रहेगा तभी ऐड किया जा सकता है। तो इस तरह का सवाल ना किसी को दीजिएगा ना किसी से लीजिएगा, ये गलत सवाल है, इसको नहीं जोड़ा जा सकता। समझ में आया? परिभाषा पढ़ोगे, समान कोटि लिखो ले बनी, कोटि समान लिखवा दिए पहले, इसको लिखो। जोड़ तो 5वां क्लास में बतेब तो जाके बुझा लगे ना, बुझा लगी। मान लो 5वां में जाके बतेब आ ई मत कह कि अवयव हो आ कह के देख पहिल का जोड़ दे बना दिसन कि ना, तो ई मत इतराना मत के जोड़ तो सीख गए नहीं कुछ बा, इसलिए कि जोड़ हल्का होबे किया है। ये मत कहना कि हम बहुत बढ़िया पढ़ाते नहीं, टॉपिक अवे हल्का बा, ये तू पढ़ेब तो दूसरा के समझा सकल ना, कुछ है जी, खाली जोड़ना सिखा दो, कड़कड़ा के बोल सन तब ना यूट्यूब पर डालाई तो भाई लड़का बोल रहा है समझ रहा है। हर क्लास का रिकॉर्डिंग रहेगा तो कभी क्लास छूटेगा तो देख सकते हैं आप लोग। ये भी ध्यान रखिएगा कि a + b या b + a आपस में क्या होता है, बराबर होता है अवयव में। हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे 2 अवयवों का घटाव या अंतर। 2 अवयवों का घटाव या अंतर, अंतर निकालने के लिए कहेगा तब वो माइनस से करते हैं, घटाव मतलब तो समझते ही हो कि माइनस से किया जाएगा। एडिशन के जगह पे सब्ट्रैक्शन डालेंगे, SUBTRACTION, सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 अवयवों का अंतर या घटाव। अगला टॉपिक है 2 अवयवों का अंतर या घटाव। 2 अवयवों का अंतर या घटाव, सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस भी कहीं लिखा होगा, डिफरेंस माने अंतर होता है, डिफरेंस ऑफ 2 मैट्रिसेस, 2 अवयवों का क्या, घटाव। समझिएगा तनी तो वही में देखोगे जो परिभाषा लिखवाए हैं, तुम्हारे पास ब्लैक का ब्लू पेन नहीं है, ऑप्शर हवा लाल से लिखा तड़ा मजिस्ट्रेट होगा रे, तुम्हें परिचय चलता है क्या, कैसे ही लगा देगा। पहले तुम इसमें काम करो कि लाल से मत लिखिए, खराब लगता है, आँख पे प्रभाव पड़ेगा ना जी। हरियर से लिख, आँख बहुत लाभदायक होता है, हरा कलर। सवाल है कि हॉस्पिटल में पर्दा हरा कलर का कहाँ लगता है, क्या कि मरीज जो है ना वो शारीरिक रूप से कोई कमज़ोर रहेगा तभी ना हॉस्पिटल में जाएगा। तो मान लीजिए बॉडी का कोई भी पार्ट कमज़ोर है तो सब कुछ लगभग कमज़ोर होने लगता है। मानिए आदमी के आँख कमज़ोर बा तो वो आँख के चलते सर में दर्द रहने लगेगा, बहुत सारा समस्या होगा। तो उस क्या है कि अब आदमी मान ला खोलस सुतल बा, अचानक जागल, नींद टूटल तो हरियर पर्दा देखलस, एकदम सना सना दिमाग काम कर लगल। लेकिन अगर लाल पर्दा लगा दिए तो कितना जना बेहोशी के हालत में जिंदे ना हो, खत्म हो जाए। चलिए पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा। अंतर कहता तो अंतर माने घटाव कह रहा है। संगत अवयवों को देखिए, संगत अवयव जोड़ दिए हैं तो अवयवों का योगफल कहलाया, संगत अवयव घटा देंगे तो अवयवों का घटाव कहलाएगा। लिखिए तो यदि 2 अवयवों की कोटि, यदि 2 अवयवों की कोटि, यदि 2 अवयवों की कोटि समान हो
यदि दो अवयवों की कोटि समान हो तो संगत अवयवों का अंतर अवयवों का अंतर कहलाता है। संगत अवयवों का अंतर अवयवों का अंतर कहलाता है। संगत अवयवों का अंतर अवयवों का अंतर कहलाता है। आप ऐसे कह सकते हैं संगत अवयवों का जोगफल अवयवों का जोगफल कहलाता है, और संगत अवयवों का अंतर अवयवों का अंतर कहलाता है। सवाल यही रहेगा एग्जाम्पल में, ध्यान दीजिएगा, लेकिन पढ़ो ध्यान से। समान कोटि लिखोले बनी के ना, माने कोटि क्या रहना चाहिए? समान रहना चाहिए। ई नहीं कि कोटि अलग अलग रहेगा, कहिएगा जोड़िए घटाइए। दो मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट मतलब जोड़ा और घटाया तभी जा सकता है। इफ मैट्रिसेस हैज सेम ऑर्डर, अवयवों के कोटि समान हो। यहाँ पे सवाल पे ध्यान दीजिएगा। एग्जाम्पल ए बराबर, मान नहीं चेंज करत, वही पे चल देता नहीं। बी बराबर इतना दिया हुआ है, क्वेश्चन चेंज करता है, a माइनस बी आ b माइनस ए ज्ञात करना है। अब समझोगे। तुम लोग बताओ यहाँ पर कि यहाँ पर दिया हुआ है 4 माइनस 10 आ 10 माइनस 4 बराबर है आपस में। हेकर मान -6 आ हेकर मान 6, दोनों आपस में बराबर है नहीं। सेम यही काम अवयव में भी होगा। a प्लस बी बी प्लस ए बराबर भइल है, लेकिन a माइनस बी या बी माइनस ए बराबर। लड़का के पूरा दिमाग में धीरे धीरे आ रहा बा का ये तो लगता है कि संख्या नहीं हम व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन गलती से अवयव को संख्या मत समझिएगा। अवयव अभी संयोग से संख्या जैसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन संख्या नहीं है। चलिए ध्यान दीजिएगा। a माइनस बी निकालना है। a का मान रख दिए, ये वाला माइनस है, माइनस लगा दो। b का मान रख दिए, यहाँ पे दिया हुआ है। अब चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो a माइनस बी, 3 में से 2 घटाओगे 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, और 6 में से 8 गया -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आंसर हो गया। अब नाउ b माइनस ए, तो b माइनस ए ज्ञात करेंगे तो पहले b का मान रखो। b का मान रख दिए, माइनस है, माइनस लगा दो। a माने पहिल का 3 4 5 6 रख दिए, 3 4 5 6। अब घटाओ। संगत अवयवों का जो घटाव है वही तो अवयवों का घटाव कहलाता है। तो यहाँ पे 2 में से 3 गया -1, 1 में ले 4 गए -3, 3 में ले 5 गया -2, 8 में से 6 गया 2। आप क्या देख रहे हैं कि ये दोनों समान अवयव है? नहीं है। तो a प्लस बी b प्लस ए के बराबर होला, लेकिन a माइनस बी माइनस ए के बराबर नहीं होला। क्या होता है? देखे ना कैसे तो करत रहो। ऊँट के देखता ना, हल्का ऊँच ताकल सन। एगो क्या करता है कि पहले तो हतना थूमी रखल बा, ओ पे एगो बैग धले तड़ सन और ऊँच हो जाता, और वही पैसा मुड़िया टिका देता। टाइट बैठिए एकदम, मैंने लगना चाहिए कि एकदम जवान लड़का को पढ़ा रहे हैं अभी। तो नहीं का के देश के जवान बन सकल सन, का के जवान बन सकल सन हैं? कहाँ कुछ मत करो, बढ़िया से बैठो, ठीक है? हैं कह देता नहीं वो अलग के बात बा है। ए भैया तो हम देख लिखल नहीं खे, ये पहले ही के लिखल हो। कहो कि मिटका दीजिए, ये हम अभी नहीं लिखे हैं, ये पिछले के क्वेश्चन के हैं। हैजा दे दिए, हैजा छूट गया। चलिए हो गया, लिख लीजिए। जोड़ घटा में कोनो दिक्कत? अब बहादुर समझो, गुणा जो है जैसा आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है। लड़का क्या सोच रहा होगा? a इंटू बी निकालना है ना, a इंटू बी, तो है इंटू है, चिन्ह दे दो। 3 दूनी के 4 एकम 3 5 आ 6 8 48। ऐसे करब तो लड्डू मिले लगे परीक्षा में, ठीक बा? इस साफ गलत तरीके, मतलब हम ये बता रहे हैं कि जोड़ और घटाव पढ़ने के बाद जो ये क्लू मिल रहा है ये थोड़ा सा ये गलत है, ऐसे नहीं कर। अवयव के गुणा एक चैलेंज है,
समझ जाओ। अगर आबियू का गुणा सीख गए बुआ ना तो तुमको तनियो मनी आबियू चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो गुणा कोई पहले से पढ़ लिया है क्या इसमें? कोई बच्चा और? दो आदमी और कोई? चलिए खड़ा हो जी। अगर एगो 7/8 के आबियू बा, एगो 7/8 के आबियू बा, तो गुणा हुई तो को बाई को के आई? एगो 7/8 के आबियू रही, एगो 7/8 के आबियू रही, तो गुणा केला पर को बाई को के आबियू आ जाए? बैठो, तू बताओ हो। देख गाना बा भोजपुर हिंदी सिनेमा, सारे सिकवे गिले भुला के कहो, तो साफ भुला जो साफ। ये MSMC के जो रूल बतावल जी ना, ए पर ध्यान देना, इन दोनों में गुणा नहीं हो सकता है। गलत सवाल, बैठिए। ऐसे जाता ना जानो तड़ो ओकरा के होने साइड में फेंक दियो। सोमार के ना तो पहले वाश को के तब बताएं का तुम लोग ऐसा जानते हो। 7 बजे पढ़ा है ना, और सही 12-13 को हाथ उठा रहा। कौन कौन जानता है गुणा? कहाँ जीते गाँव पे कहीं खड़ा हो जाए तो ऐसा ही पूछा नहीं है, बुझाते नहीं क्या? अरे पहले ए भाई समझो इधर, गुणा कब होता है ये पहले जानिए, और तब गुणा करना जानिए। सोमवार को सबसे इंपॉर्टेंट क्लास अभी तक का रहेगा, आबियू का गुणा पढ़ाएंगे, गैप मत करिएगा। कल परसों फर्स्ट ईयर लगता है 7 से 9, 9 से 11, ठीक है। सेकेंड ईयर अब सोमवार को आइएगा, ठीक है।